नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्राय बहुत सारे लोगों से जो बहुत अच्छे जानकार हैं उनसे मिलने का यत्न करता रहता हूं, और वो यत्न इसलिए करता हूं कि ये जान सकूं कि जो हमारे शास्त्रों में है उससे भिन्न उनकी क्या मान्यता है। क्योंकि प्राय लोगों का ये जो है एक कह सकते हैं मत होता है कि जो विज्ञान है जिसका आज के काल में अनुसरण करते हैं, वह विज्ञान इस प्रकार का है कि जो हमें सुख पहुंचा रहा है। मेरा मत भिन्न हो सकता है और अन्य बहुत सारे लोगों का मत भिन्न हो सकता है, और इस पर लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है संसार के अंदर जिनका मत ये कहता है कि नहीं, विज्ञान जो है वह यही विज्ञान है जो अभी हमारे समक्ष चल रहा है। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं मानता, मैं इसको विज्ञान ही नहीं मानता। ठीक है, ये कुछ एक प्रगति, एक मार्ग पर कुछ आगे जाने का प्रयत्न है, और लोग जो है उस प्रयत्न को ऐसा बोल सकते हैं कि यह विज्ञान है, लेकिन यह विज्ञान नहीं है। अब आगे चलते हैं। ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है, सबसे प्रथम पुस्तक लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। उस सत्यार्थ प्रकाश का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग जो है चौंक जाते हैं, और चौंक जाने का कारण क्योंकि लोग सत्य से दूर भागते हैं, इसलिए वो उस पुस्तक से भी दूर भागते हैं। किंतु वह पुस्तक अद्भुत है। जो स्थान गीता का है और जो श्री कृष्ण जी ने गीता लिखी है, वही स्थान सत्यार्थ प्रकाश का है, मैं ऐसा मानता हूं। तो उसमें जो है एक स्थान पर मैक्स मूलर नाम का एक कोई पाश्चात्य व्यक्ति था, उसका वर्णन है। वह पाश्चात्य व्यक्ति जो है भारत में आया। भारत में उसने क्या देखा क्या नहीं देखा यह मैं नहीं जानता, किंतु उसने देखा और उसने वेदों का कुछ कुतर्क या क्या कह सकते हैं तर्कहीन विज्ञान, या तर्कहीन जो विज्ञान भी नहीं मैं कह सकता उसको, तर्कहीन एक व्याख्या लोगों के समक्ष प्रस्तुत करनी प्रारंभ कर दी। लोगों ने, जो पश्चिम के अंदर लोग थे, उन्होंने कहा रे देखो कितना विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है। तो मैक्स मूलर को एक जो है विद्वान की उपाधि से सुशोभित कर दिया। इसी भांति आज के जो वैज्ञानिक है वो भी उसी उपाधि से सुशोभित हैं। हमारे शास्त्र इसमें क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र के साथ में जो टकराव है वो क्या होता है? अब देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं वो जो पदार्थ हैं, वो पहले तो उन पदार्थों को, वे पदार्थ कौन कौन से हैं, वे पदार्थ कौन कौन से हैं जो हमारे शास्त्र मानते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं जी? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायः अभावः सप्त पदार्थः। इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य, सामान्य कहते हैं जाति को,
विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ मानता है वैशेषिक दर्शन। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम जो ये कहते हैं कि ये उसी का एक रूप है, नहीं हम लोग भूल कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने शास्त्रों को समझा ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि 7 पदार्थ हैं, जिसमें सबसे पहले है द्रव्य, उसके बाद गुण है, कर्म, सामान्य, ये है। अब जो पदार्थ है वो कहते किसको हैं? जो शास्त्र मानते हैं वो पदार्थ किसको कहते हैं? हम क्या कहते हैं जी? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, पदार्थत्वम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, अर्थात पद से उत्पन्न प्रतीति। प्रतीति कहते हैं ज्ञान को। जो पद से उत्पन्न ज्ञान है और उसका जो विषय है उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो पद से उत्पन्न है उसको पदार्थ कहते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहला आया था द्रव्य। अब द्रव्य कितने हैं? वैसे तो हम सभी को जो जिसमें पानी मिला होता है उसी को द्रव्य मान लेते हैं। क्या शास्त्र ऐसा कहता है? आइए जानते हैं। ये क्या कहते हैं? द्रव्याणि पृथिव्यापस्तेजो वायव आकाश काल दिगात्मा मनांशी नवैव। इन 7 पदार्थों में जो है वे 9 द्रव्य हैं। जो पहले एक होता है द्रव्य, फिर दूसरा गुण है, फिर कर्म है, फिर सामान्य है, फिर विशेष है, फिर समवाय है, फिर अभाव है। ये 7 पदार्थ जो बताए उनमें द्रव्य जो है वे कौन कौन से हैं? पृथ्वी है, जल है, तेज कहते हैं अग्नि को, वायु है, आकाश है, काल है, दिक् कहते हैं दिशाओं को, आत्मा है और मन। ये 9 जो हैं वे द्रव्य हैं। तो हम लोग द्रव्य, अगर किसी से पूछो कि द्रव्य क्या होता है, मैं बहुत सारों से पूछा कि द्रव्य क्या होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि द्रव्य वो होता है जो घुलनशील हो, पता नहीं क्या क्या इस प्रकार से। तो शास्त्रों के अनुसार जो परिभाषा होती है द्रव्य की वो क्या है? अब आगे देखते हैं जी क्या है। जो 7 पदार्थ हैं उनमें 9 ही द्रव्य हैं। अब वे द्रव्य क्या है? द्रव्यत्व जातिमत्वम समवाय कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम, अर्थात जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है अथवा जो कार्य मात्र का समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। समवाय कारण भी आगे बताएंगे हम। समवाय जो कारण होता है वह वस्तु के साथ में लगा होता है। वस्तु समाप्त हुई, समवाय कारण भी समाप्त हो गया। तो जब तक वस्तु है वो समवाय कारण वहाँ विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से जो है जो समवाय कारण होता है वह उसकी कार्य मात्र का समवाय कारण है। जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल में जो गंध है, गंध जो है उस पुष्प का कार्य है, तो वह उसका जो गंध है वह समवाय कारण है। जो गुलाब की गंध है वह उसका जो है समवाय कारण है। तो इस प्रकार से ये समवाय कारण है। तो द्रव्य हुआ जो कार्य के अंदर जो है विद्यमान हो, वो जो है समवाय कारण होता है। तो इस प्रकार से ये हमने द्रव्य का आज वो क्या 7 पदार्थ होते हैं, 9 द्रव्य होते हैं। आगे ये क्या क्या होते हैं इसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे।
ये सब आप ध्यानपूर्वक से देखते रहिए। आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मानव सभ्यता और शेष प्राणी। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपसे फिर मिलेंगे कल। नमस्ते।